दो दोस्तों में एक प्रेमिका को लेकर झगड़ा हो रहा था। रात का समय था, सुनसान कमरे के अंदर प्रेमिका थी और दो दोस्त थे। अब झगड़ा ये था, यहाँ पर वो दोनों लड़ाई कर रहे थे और बोल रहे थे कि पहले मेरा नंबर आएगा, पहले मेरा नंबर आएगा। एक दोस्त कहता कि मैं पहले नंबर में जाऊंगा और दूसरा कहता मैं पहले नंबर में जाऊंगा। इस बात को लेकर दोनों के बीच में काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा झगड़ा हो चुका था और फिर उस प्रेमिका के पति ने बारी बारी से उनका नंबर लगा दिया होता है। दोस्तों, इस घटना के अंदर दो दोस्त होते हैं और वो अपने एक दोस्त के घर पर मिलने के लिए जाते हैं और उसके घर पर उसकी पत्नी को देखकर एकदम से उनकी सिसकारियां निकलने लगती हैं और कहने लगते हैं आपस में बातचीत करके कि इसको तो छोड़ना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर यहाँ पर बारी बारी रात को उसके कमरे के अंदर जाने लगते हैं और रात को बारी बारी उनके पास जाकर के अपनी वासनाओं को मिटाने लगते हैं। मगर एक झगड़े की वजह से, जो झगड़ा होता है उसकी वजह से यहाँ पर ऐसा कांड हो जाता है। आप सुनोगे तो आप भी दांतों तले उंगलियां दबा कर रह जाओगे कि उसके बाद क्या हुआ था इस घटना के अंदर। पूरी वीडियो को देखिएगा दोस्तों, और बहुत ही ज़रूरी होता है इन वीडियोज़ को देखना, क्योंकि आजकल के दौर में जो नवयुवक होते हैं वो नवयौवन से भरपूर हुए एक कहते हैं कि भाई हम सबसे ताकतवर हैं, हम सबसे बड़े प्रेमी हैं, आज के दौर में हम झंडा गाड़ देंगे। इस तरह के प्रेमियों की कैसे वाट लग जाती है एक मिनट में, ये आज हमें इस घटना से पता चलेगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछीबात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है पूर्वी चंपारण के मोतिहारी की। वहां पर यह घटना घटित होती है जहां का रहने वाला एक लड़का रितेश, जो कि 30 अक्टूबर 2023 को उसका अपहरण कर लिया जाता है और जो उसका पिता होता है वह उसको ढूंढ रहा होता है। फिर भागा भागा पुलिस थाने में जाता है और अपने बेटे की गुमशुदगी की अपहरण की FIR दर्ज करवाता है। पुलिस वाले पूछते हैं कि आखिर तुम्हें किसके ऊपर शक है, तो जो पिता होता है वह बताता है कि मेरे बेटे का बचपन का दोस्त जिसका नाम है ऋषभ, और जब से इन दोनों को एक लड़की से प्यार हुआ है तब से, जो लड़की है उसका नाम अस्मिता है, जब से इन दोनों को अस्मिता नाम की एक लड़की से दोनों को प्यार हुआ है और वो लड़की इनके बीच में आई है, तब से इनकी दोस्ती में दरार पड़ गई है और उन्होंने ही मेरे बेटे को अगवा किया है। अब तो दोस्तों पुलिस को यह इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, तो उसके बाद पुलिस अब खोजबीन में जुट जाती है, लेकिन कहीं भी उसका बेटा रितेश पुलिस को मिलता नहीं है। और उसके बाद पूर्वी चंपारण में 2 बोरों के अंदर 2 लाशें मिलती हैं एक नाले के किनारे पर, यानी कि बहकर आई थी या फिर वहीं पर कोई फेंक कर गया था। 2 बोरों के अंदर लाशें थी और वहाँ के लोग जो गुजर रहे थे वो लाशों को देखते हैं। देख करके पूरे मोहल्ले में, पूरे इलाके में वहाँ पर माहौल ख़राब हो जाता है। पुलिस को बुलाया जाता है, दोनों लाशों को काबू में लिया जाता है और उसके बाद पुलिस जाँच पड़ताल करती है कि ये 2 लाशें आखिर किसकी हैं। और उसके बाद CCTV कैमरों को खंगालती है, तो दूर किसी रास्ते पर सड़क के किनारे एक CCTV कैमरा पुलिस को मिलता है। जब उसकी फुटेज निकाली जाती है तो एक आदमी इन दोनों लाशों के बोरों को साइकिल पर रख करके ला रहा है और यहाँ पर डाल करके वे जा चुका है। अब दोस्तों, ये 2 लाशें किसकी थी? ये 2 लाशें थी ऋषभ और उसकी प्रेमिका अस्मिता की, जिनके ऊपर आरोप लगाया था पहले वाले लड़के जो गायब हुआ था, रितेश का पिता, जो आरोप लगा कर गया था पुलिस में कि मेरे बेटे रितेश को गायब किया है उसके दोस्त ऋषभ और उसकी प्रेमिका अस्मिता ने। और अब उसके दोस्त ऋषभ और अस्मिता की लाश बोरे के अंदर मिलती है। तो यह केस और ज़्यादा यह उलझ जाता है एक तरह से। अब जो पुलिस होती है, अब पुलिस को पता लग चुका था कि ऋषभ और अस्मिता ये दोनों की लाशें हैं, और फिर अस्मिता का जो पति होता है उसको पुलिस पकड़ती है, और क्योंकि उसी के ऊपर यहाँ पर पुलिस को शक होता है और फिर बहुत सारी छानबीन करने के बाद पुलिस के सामने पूरी सच्चाई और पूरी कहानी खुलकर आती है। वो कहानी क्या थी दोस्तों? जो अस्मिता होती है, इसके पति का नाम होता है अखिलेश और इन दोनों की शादी 2013 में हुई थी। अस्मिता के और अखिलेश के 2 बच्चे हैं, दोनों बेटे हैं। बड़ा बेटा 8 साल का, छोटा बेटा 6 साल का है। दोनों पति पत्नी आराम से रहा करते हैं, कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का परिवार सुखी परिवार है, कमा लिया करते और अपना घर भरण पोषण किया करते हैं, गुजारा किया करते हैं। मगर जो अखिलेश होता है, इस औरत का पति, वह 6 साल पहले अपने मामा के घर सुगौली गया था
सुगौली फुलबरिया में। अब वहाँ पर यह कुछ दिन रहा था और इसकी दोस्ती वहाँ पर हो जाती है रितेश और ऋषभ से। अब जो रितेश और ऋषभ थे उनको पता था कि ये जो अखिलेश है इसने शादी कर रखी है और इसकी पत्नी बहुत ही सुंदर है, लेकिन इनका देखने का मन होता है कि यार इसकी पत्नी को देखा जाए एक बार। दोस्तों आज के दौर में दोस्ती के रिश्ते भी ऐसे ही हो गए हैं, किसी की पत्नी सुंदर है, किसी की बहन बेटी सुंदर है तो लोग उससे दोस्ती जल्दी करते हैं कि भाई इसके घर में घुसने का मौका मिल जाएगा और फिर कुछ ना कुछ मज़े लिए जाएंगे। आजकल की दोस्ती यही रह गई है ज़्यादातर 90%। तो ऐसा ही ये दोस्त करते हैं रितेश और ऋषभ, जो कि आपस में भी गहरे दोस्त थे, बचपन के दोस्त थे, साथ उठना बैठना हगना खाना सब कुछ साथ में रहा करता था। अब क्या होता है, अब इन दोनों दोस्तों ने प्लान बनाया कि हम अपने दोस्त अखिलेश से मिलने के लिए उसके घर पर चलेंगे और फिर अखिलेश को फ़ोन करके कहते हैं कि यार हम यहाँ पर मिलने के लिए आ रहे हैं। अखिलेश कहता है हाँ तुम्हारा ही घर है, आ जाओ बिल्कुल। और उसके बाद ये दोनों दोस्त रितेश और ऋषभ अखिलेश से मिलने के लिए उसके घर पर पहुँचते हैं। वहाँ पर अखिलेश की पत्नी जिसका नाम अस्मिता होता है वह इनके लिए चाय पानी बना रही होती है और जैसे ही इन दोनों दोस्तों की नज़र अस्मिता के ऊपर पड़ती है तो इनके तन बदन में लड्डू से फूटने लगते हैं कि यार इतनी सुंदर लड़की और वो भी इस अखिलेश की, और ये तो बहुत ही सुंदर है, इसको तो हम ज़रूर कुछ ना कुछ इससे फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे, इससे तो मिलना पड़ेगा कुछ भी हो जाए। चाय पिलाती है उसकी पत्नी और फिर जब ये चाय के कप ले रहे थे तो यह उस अस्मिता की तरफ आस लगा कर देख रहे थे कि काश ये मिल जाए। लेकिन दोस्तों अभी तो चाय पानी पर ही बात रुक जाती है। उसके बाद क्या होता है, दोनों दोस्त अब प्लानिंग के तहत अपने दोस्त अखिलेश के घर पर जाने लगते हैं। अब अखिलेश रहा करता तब भी चले जाते, नहीं रहता तब भी चले जाते और जो इसकी पत्नी अस्मिता होती है इनके लिए चाय पानी बना दिया करती। और एक दिन यह घर पर कोई नहीं था और वहाँ पर पहुँच जाते हैं और अस्मिता इनके लिए चाय पानी बना रही थी। तभी ये दोनों मजाक करने लगते हैं कि अरे भाभी तुम तो बिल्कुल एकदम पटाखा हो, फिल्मों में जो हीरोइन होती है ना वो भी आपके सामने फीकी हैं, आप तो बस आपको मौका नहीं मिला, अगर आपको फिल्मों में काम करने का मौका मिले तो आप तो बस सब हीरोइनों को फेल कर दोगी। ये मस्के थे, ये तारीफ़ें थी और यही तारीफ़ें और मस्के औरत की बहुत बड़ी कमज़ोरी होती हैं। और यहाँ पर अब जो अस्मिता होती है इनकी बातों में बह जाती है और फिर एक दोस्त हाथ पकड़ लेता है अस्मिता का, भाभी जी मैंने तो छूने के लिए मन किया, मेरा रात को भी सपने में आई थी तुम, और मैंने सोच लिया था कल जा कर के भाभी जी को टच करके देखूंगा कहीं करंट तो नहीं लगता है, क्योंकि इतनी सुंदरता और इस सुंदरता में कुछ ना कुछ करंट तो होगा ही। अब भाभी इस बात को सुनकर और ज़्यादा हंस जाती है और फिर ये फ्रेंडली हो जाते हैं और फिर मजाक दोनों के बीच में चलने लगते हैं। और उसके बाद दोस्तों आज वहाँ पर कोई था नहीं घर के अंदर और फिर भाभी को ये बेडरूम के अंदर ले जाते हैं और भाभी भी इनसे मोहित हो चुकी थी और यहाँ पर फिर कपड़े उतारने का प्रोग्राम चलता है और 1 घंटे तक दोनों लगातार संबंध बनाते हैं। और उसके बाद ये दोनों खुश, अस्मिता भी खुश, और अब तो अस्मिता को अपना पति कुछ लग ही नहीं रहा था इनके सामने, क्योंकि ये नौजवान थे और अखिलेश थोड़ा सा इनसे उम्र में बड़ा था, तो इसको अस्मिता को दोनों लड़के बहुत ज़्यादा पसंद आ गए थे। अब मामला ऐसा शुरू हो चुका था कि अब तो जब भी घर पर अखिलेश नहीं होता तो अस्मिता इनके पास फ़ोन कर देती और ये वहाँ पर पहुँच जाते। लेकिन धीरे धीरे दोस्तों आपको पता है अस्मिता को इनमें से एक लड़का पसंद आने लगता है जिसका नाम होता है ऋषभ, और ऋषभ उसको पसंद आता तो कहती है तुम ही आया करो, उस रितेश को मत लाया करो। अब ऋषभ 1-2 बार रितेश को लेकर नहीं आता है, अकेला ही इसके पास आ जाता है और अब रितेश इससे गुस्सा हो जाता है और उसके बाद रितेश और ऋषभ के बीच में झगड़ा हो जाता है। तो ऋषभ होता है जो वह अब कहता है कि मैं तेरा आना जाना बंद करवा दूंगा और तुम फिर बैठे रह जाओगे, फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और फिर प्लानिंग के तहत ऋषभ ने अपने ही दोस्त को फंसाने का प्लान यहाँ पर कर दिया था। और एक दिन की बात होती है, अब वह अपने जो अस्मिता थी प्रेमिका उसके पति अखिलेश से जाकर कह देता है कि मेरे दोस्त रितेश के तुम्हारी पत्नी के साथ अवैध रिश्ता है और उसको रोक लो। अब उसके बाद जो पति होता है अस्मिता का वह गुस्से से गर्म और अखिलेश अपनी पत्नी से पूछता है तो उसकी पत्नी अस्मिता कहती है जी सुनो जी बात ऐसी नहीं है, रिश्ता अवैध नहीं है, वो मेरे साथ छेड़खानी करता है, मैं उससे कहती हूँ तुम मेरे साथ छेड़खानी मत किया करो, तुम मेरे पति के दोस्त हो, लेकिन वह मुझे छेड़खानी करता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। यानी कि अपने मन में सती सावित्री अपने पति के सामने बन चुकी थी, जबकि उसने बड़े बड़े कर्मकांड कर रखे थे उसके साथ और उसके दोस्त के साथ वह रहना चाहती थी, उसको वह हटाना चाहती थी रास्ते से। लेकिन ऐसी बातें कह करके पति उसकी बातों में आ जाता है, बेवकूफ़ था, उसको दोनों तरफ से बातें सुननी चाहिए थी। और फिर जो पति अखिलेश होता है
वह अपने एक दोस्त को मिलाता है जिसका नाम होता है विनय, उसको मिलाता है, अपनी पत्नी को भी अपने पास बिठाता है और ऋषभ जो होता है उसको भी अपने पास बिठाता है। और फिर यहाँ पर रितेश को मारने की ये लोग प्लानिंग कर लेते हैं। और प्लानिंग के तहत 23 अक्टूबर को रितेश को घर पर बुलाया जाता है और दोस्तों गमछे से उसका गला घोट करके हत्या कर दी जाती है। और अब यहाँ पर रितेश का दोस्त ऋषभ, जो बचपन का दोस्त था, अंदर ही अंदर मुस्कुराता है कि रास्ते का कांटा हट गया, और अस्मिता भी मुस्कुराती है। और उसके बाद क्या होता है दोस्तों, उसकी लाश को गोपालपुर में जा करके दफन कर दिया जाता है ज़मीन के अंदर। और फिर एक हफ्ते के बाद अब क्या होता है, एक हफ्ते के बाद अस्मिता और ऋषभ दोनों ही नेपाल भाग जाते हैं और जो ये पति होता है अकेले से देखता रह जाता है। अब इसको सोच विचार आता है कि यार मैंने कोई गलत काम तो नहीं कर दिया रितेश को मार करके, ये तो मामला ख़राब हो गया दिखे। और उसके बाद वो अपनी पत्नी अस्मिता को ढूंढता हुआ, उसको पता था कहाँ पर जा सकती है क्योंकि नेपाल के नज़दीक था इनका ये घर, और फिर अपनी पत्नी को ढूंढ लेता है और जा करके अपनी पत्नी अस्मिता और ऋषभ को नेपाल के अंदर निर्वस्त्र हालत में कमरे के अंदर देख लेता है। पति ने जब दोनों को नंगे देखा तो पति का पारा 7 में आसमान पर पहुंच जाता है और कहता है कि अरे ऋषभ, तू मेरा दोस्त होकर के जिस थाली में तूने खाया उसी में छेद कर दिया। उसके बाद दोस्तों फिर 17 नवंबर को, उस दिन तो इनकी मतलब हो जाती है आपस में तू मैं, लेकिन ऋषभ मानता नहीं है और अभी भी वह संबंधों में बने हुए थे। और फिर 17 नवंबर को पति को ऐसा मौका मिलता है, वह उसकी पत्नी के पास सो रहा था और वह उस कमरे में चला जाता है। ऋषभ उसकी पत्नी के बगल में सोया हुआ था, बगल में पत्नी थी, और फिर यह पति जाकर दोनों की हत्या कर देता है और फिर दोनों की लाश को बोरे में भरता है अपने दोस्त जो था इसका उसके साथ मिल करके, और फिर साइकिल पर रख करके दोनों बोरों को नाले में फेंक देता है। और उसके बाद दोस्तों यह लाशें पुलिस को मिलती हैं। पति को पकड़ लिया था, उससे पूछा जाता है कि रितेश की लाश कहाँ है। फिर यह पति रितेश की लाश के पास ले जाता है पुलिस को, जहाँ पर उन लोगों ने दफनाई थी। उस लाश के कुछ सबूत मिलते हैं, कुछ हड्डियाँ वगैरह जो भी थी, गला हुआ शरीर था, उसको निकाला जाता है और इस पति को और इसके दोस्त को जेल में डाल दिया जाता है। ऐसा मामला होता है दोस्तों यारी दोस्ती में। जो ऋषभ और रितेश दोनों दोस्त थे, गहरे मित्र थे बचपन के, लेकिन एक औरत की चक्कर में जो भी शादीशुदा थी, रितेश को मरवा दिया उसके ऋषभ दोस्त ने, और फिर खुद उस औरत के साथ मौज मस्ती करने लगा तो उस औरत के पति ने उस रितेश को, उस ऋषभ को भी मतलब उसकी भी हत्या कर दी, और साथ में वो प्रेमिका भी गई और उसका प्रेमी भी गया। 2 प्रेमी और उनकी प्रेमिका, तीनों लोग ऊपर भगवान को प्यारे हो गए, और जो पति और उसका दोस्त है वो जेल में चले गए। बसा बसाया घर खराब हो गया। दोस्तों कितने घर खराब हुए हैं सोचना ज़रा। सबसे पहले रितेश का घर खराब हो गया, उनके घर का एक जवान बच्चा चला गया। ऋषभ का घर खराब हो गया, भाई उसमें से परिवार में से ऋषभ मर गया, और उस प्रेमिका जो थी उसका घर खराब हो गया और उसकी जान चली गई, और जो पति है उसका वो भी जेल में चला गया, और पति का जो दोस्त था उसका भी घर खराब हो गया क्योंकि घर वाले अकेले रह गए। इस तरह से कई घरों की हालत ख़राब कर दी इस अफेयर के चक्कर में। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे इन अवैध रिश्तों के बारे में? ऐसा ही होता है, मैं बार बार कहता हूँ भाई अवैध रिश्तों में मत पड़ो, बहुत बुरा मामला है। फंस गए तो निकल नहीं पाओगे। पहले पहले मीठा लगता है कि वे कहते हैं ना वो लड्डू है जो मीठा लगता है पहले पहले, लेकिन जब इसको खाने लगते हैं और जब समय गुजरता है तो इस लड्डू से कड़वा लड्डू इस दुनिया में कहीं बना ही नहीं है। ये सच बात है दोस्तों। इसको ज़रा गौर से अगर हम सोचेंगे, गौर से अपने जीवन पर अप्लाई करेंगे और जानेंगे कि अगर ये घटना हमारे साथ हो गई तो क्या होगा, तो आप बच सकते हो। वरना तो मीठा मीठा लड्डू जो खाते चले जाते हैं और उसके बाद जब इसका जहर चढ़ता है ना इंसान पर तो उसकी जान ले लेता है। सावधान रहें, सतर्क रहें। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, हमें सपोर्ट करते हैं और बहुत ही अपना आशीर्वाद देते हैं और हमारे साथ बने रहते हैं। हमारे साथ हैं राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से, राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, छगनदास खारडाबाद राजस्थान से दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं लगातार, सुशील चौधरी कमेंट करते हैं, पुष्पा सिंह कमेंट करती हैं, मुकेश कुमार यूपी तरासी से, रूपा शर्मा कमेंट करते हैं, समाधान पाटिल कमेंट करते हैं, और उसके बाद समाधान पाटिल कहते हैं भाई साहब तुम्हारी कहानी से पहले तो ऐसा जी घबराता है कि आज क्या सुनने को मिलेगा। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से। जी बिल्कुल जी, समाज के अंदर बहुत बुरे बुरे वाक्य होते हैं समाधान भाई। प्रवीण बघेल से पुरी से, राम गोसाईवर भी लगातार कमेंट करते हैं, कुमार सोनू कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ मोनू जैन कमेंट करते हैं, और मुनमुन श्रीवास्तव जी कमेंट करते हैं कि 10 बार वीडियो देख चुका हूँ
लेकिन आप मेरा नाम नहीं ले रहे हैं जी। आपका नाम मैं ले रहा हूं। शायद आपने वो वीडियो देखे जहां पर नाम ना लिया हो एक आध बार, जैसे आपका कमेंट ना आया हो मेरे सामने, तो कई बार रह जाता है, बहुत सारे कमेंट पढ़ने पड़ते हैं जी। मनोज जी, वैसे ऐसा कोई हमारा उद्देश्य नहीं है कि आपका नाम ना लें, बाकी रह जाता है कभी कभार। और उसके बाद मोहम्मद जहांगीर कमेंट करते हैं, और उसके बाद मुंबई में काम करते हैं, बिहार मोतिहारी ज़िले से रहने वाले हैं। इमरान खान सीलपुर से कमेंट करते हैं। विनोद रज्जाक कमेंट करते हैं। मुरली कुमार उत्तर प्रदेश जिला गोंडा, फिलहाल लुधियाना में रहकर के काम करते हैं और आपका वीडियो देखता हूं जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मुकेश मेजर कमेंट करते हैं, नाइस भैया जी। मुकेश कुमार सीतामढ़ी जिला से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद जी। बलबीर परिहार कमेंट करते हैं, MP शिवपुरी से हैं। और सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, नमस्कार गुरुजी, राधे राधे। और उसके बाद राजेश सिंह बिहार मोतिहारी, ढाका, कुंडवा और चैनपुर से, सुदेश जी आपका वीडियो बहुत अच्छा होता है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। BD राणा कमेंट करते हैं, होता है सर ऐसा, जो हॉरर घटनाएं होती हैं, होता है, मेरे साथ भी हुआ था 15 साल की एज में, और 15 साल से लेकर 20 साल की एज तक हुआ है। और एक चुड़ैल मेरे साथ ही सोती थी और बहुत ताबीज़ तंत्र किए हैं मैंने, और तब जाकर पता नहीं चला कहाँ गायब हो गई, और मैं कहाँ गायब हो जाता था, खो जाता था। सोच विचार, दिमाग काम करना बंद हो जाता था शरीर से और सोच से, और बहुत डरा रहता था। बड़ी मुश्किल से पीछा छूटा है जी, बिल्कुल बुरी आत्माएं होती हैं। तो BD राणा भाई हमें बता रहे हैं, और आज की कहानी भी हॉरर लेकर आया हूं मैं मेरे गोपाल पर, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। ताहिर खान कमेंट करते हैं। सोनू कश्यप कमेंट करते हैं, सर 100% होता है, और ये इसमें कुछ भी झूठ नहीं होता है, ये सच्ची कहानी होती है। जो हॉरर स्टोरी है उस पर कमेंट कर रहे हैं। चिराग सिंह कमेंट करते हैं, करण सिंह दिल्ली वाले, बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र राजपूत कमेंट करते हैं, रमेश चौहान UP से कमेंट करते हैं, और आरुष राव यशोदा कमेंट करते हैं, होता है सर। रवि देवेंद्र कमेंट करते हैं। AK दुबे कमेंट करते हैं, हो सकता है सर, बिल्कुल लखनऊ से हूँ मैं, और बहुत बहुत धन्यवाद जी। महेंद्र कुमार कमेंट करते हैं, आत्मा होती है भाई साहब, पर कोई आत्मा दुख देती है, कोई आत्मा सुख देती है, और कोई आत्मा तकलीफ देती है जी, बिल्कुल जी। उसके बाद संदीप पटेल कमेंट करते हैं, मेरा भी नाम लीजिए सर, मैं UP सुभद्रा से हूँ। और उसके बाद भानु प्रताप कमेंट करते हैं, ऐसे भी होता है जी, बड़ी अजीब बात है। और मनोज विश्वकर्मा कमेंट करते हैं। जय गुप्ता कमेंट करते हैं, जय श्री राम। छोटे लाल कमेंट करते हैं, बिहार पूर्णिया जिला शहर, आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद। नियाज मोहम्मद कमेंट करते हैं, और राम निवास कमेंट करते हैं, रतिया हरियाणा जिला हिसार से। ओमकार राजपूत हैं, सूरज डियो फिजी से हैं। ताजिल रहमान, वेरी ट्रू स्टोरी भाई, दिस हैपन्स, यह होता है बिल्कुल, आई हैव हियर्ड फ्रॉम पीपल टू, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है। और सुमेर एस कमेंट करते हैं, हृदय भारती कमेंट करते हैं, सुस्मिता दास कमेंट करते हैं, मैं आशापुरा गली से बोल रहा हूँ, और सनात दास, अच्छा लगा आपका प्रोग्राम, बहुत बहुत धन्यवाद जी। स्वपन डे कमेंट करते हैं। रंजीत कुमार कमेंट करते हैं, ऐसा हो सकता है जी, और बिल्कुल। उसके बाद गुड्डू संडे कमेंट करते हैं। खड़क राज सिंह कमेंट करते हैं। बाबा राजेश कमेंट करते हैं, बाबा राजेश दोबारा से। सुरेंद्र मीना कमेंट, अम्बेडकर वादी उत्तमा राजवंशी कमेंट करते हैं। DK दुलार दादा कमेंट करते हैं, और मैं दोहा कतर से देखता हूं, और फिर मेरा नाम नहीं लेते हो जी, आपका नाम मैंने लिया है, DK दुलार जी। ओमकार राजपूत कमेंट करते हैं। वीरेंद्र शर्मा कमेंट करते हैं, ऐसा भी हो सकता है जी, बिल्कुल। तो जिस भाई को ये लगता है कि भाई ये हॉरर होते हैं, तो वो अपना राय दे रहे हैं, होते हैं जी। और मैं यहाँ पर वीडियो लेकर आज भी आऊँगा। हमारे साथ हैं वनराज नामदेव कोहली, नीतीश पासवान बोध को गिरिडीह झारखंड से, दयाशंकर सिंह राजपूत ठाकुर UP 43, गोंडा से, रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पूर्णिया बिहार से, रवि प्रकाश शौकत अली दिल्ली से कमेंट करते हैं। कालीचरण उड़ीसा से हैं, फिलहाल गोवा में रहते हैं। प्रवीण चौधरी राजस्थान से हैं, पर बेंगलुरु में रहते हैं। सैफुल मलिक और राम थापा नेपाल से कमेंट करते हैं। अभी भी जिस भाई का नाम रह गया हो, उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।